लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जनरेशन इस दर्द से गुजरे या इस दौर से गुजरे, इस दलदल में फंसे। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, अगर प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बात निकलेंगी तो डेफिनेटली उनके सांसद, उनके जो एमएलए हैं, कार्यकर्ता हैं, वो करेंगे ऐसा काम। तो मोदी जी को भी उसकी गलती माननी चाहिए और मोदी जी को भी बार बार बोलना चाहिए कि आप बेटियों के लिए क्या कर रहे हैं। इस देश में 2012 में निर्भया कांड हुआ था, आपने देखा होगा। निर्भया कांड होने के बाद में कानून में परिवर्तन किया। परिवर्तन करने के बाद भी इस देश में कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। आज भी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ आज भी वैसा ही शोषण हो रहा है जैसे पहला होता था। दीदी क्या चल रहा है ये? आप लोग इतने सालों से कैसे सरवाइव करें? मेरा बेटा सिस्टम के साथ मिल क्या लड़ाई करें? देखिए, जो बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बीजेपी के सांसद या बीजेपी के जो विधायक हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, वही बेटी का बलात्कार कर रहे हैं, वही बेटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वही बेटी को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए इस बात का। मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमारी सरकार महिलाओं की रक्षा करती है, हमारी सरकार महिलाओं के फेवर की बात करती है। इनकी सरकार और इनकी आइडियोलॉजी जो है वो महिलाओं के विरोधी है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो बीजेपी सरकार है, जो आरएसएस है, वो एंटी दलित, एंटी मुस्लिम, एंटी ओबीसी और एंटी वोमेन है। और इस बात से साबित भी हो गया है कि जहाँ पर देश की बेटी सुरक्षित नहीं है, ये आज का मामला नहीं है, ये पहले से ही मामला है। अगर हिंदू धर्म को आप देखेंगे तो वहाँ पर देवदासी, प्रभुदासी, जोगनी प्रथा चलाई जा रही थी। और उसके बाद में आप देखेंगे, आज़ादी के बाद भी देखेंगे तो कौन कौन बाबा हैं हिंदू धर्म के जो देलों के अंदर हैं, राम रहीम, आसाराम, झांसाराम, चिन्मानंद, पता नहीं कौन कौन से बाबा रेप के केस में अंदर पड़े हुए हैं। तो ये तो सिर्फ स्त्री का शोषण करते हैं। धन्य हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने संविधान बनाकर इस देश की नारी को, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म की नारी हो, उसको आज़ाद कर दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया। आज महिला हर पोस्ट पर पहुंच सकती है। तो बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफ द बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। जो झूठे लोग हैं, जो नारी का शोषण करते आए हैं, उनके पूर्वज भी नारी का शोषण करते आए हैं। उनकी किताबों में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है ना, रामचरितमानस के जो एक भाग है जिसको बोलते हैं सुंदरकांड, उसमें लिखा हुआ है कि ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, ये सकल तारण के अधिकारी। मतलब नारी को तो इन्होंने ऐसे बना रखा है जैसे कोई भी आएगा शोषण करके जाएगा। अगर कानून देश में ना हो तो नारी का क्या हाल करेंगे, ये इनके पूर्वज भी करते थे और ये भी करते हैं। तो ऐसा शोषण देश में हो रहा है, वो सिर्फ एक मानसिकता के द्वारा हो रहा है। इस मानसिकता को ख़त्म करना चाहिए। देखो, महिलाएं चाहे पहलवान बन जाएं, आईएएस बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, जज बन जाएं, या वो राजनीति में चली जाएं, आज भी समाज में कहीं ना कहीं जो मतलब ये पुरुष प्रधान जो समाज है, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को आज भी नीची दर्जे से देखा जाता है। महिलाओं की इज्जत वही होती है जो उस काल में करते थे, क्योंकि महिलाओं को भाई रात को क्यों बाहर निकलती हैं, आदमी लड़का कहीं भी जाए निकल के, हैं जितने भी लोग होते हैं सब दारू पीते हैं। मोस्टली लोग लड़के दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसके बाद बीड़ी पीते हैं, नशा करते हैं। अगर लड़की कोई अगर कर लेती है तो उसको कहते हैं कि ये चरित्र ठीक नहीं है उसका। लड़की अगर जीन्स पहनती है तो कहते हैं कि नहीं, जीन्स कम होनी चाहिए। आप लड़की अपने अकॉर्डिंग अगर कपड़े पहनना चाहती है तो ये बीजेपी के जो लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, तो इस देश में बोलते हैं कि ये देश का संस्कृति खराब कर रहे हैं, देश के जो हमारा जो धर्म है उसको ख़राब कर रहे हैं। तो वो लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये आज़ादी से महिलाओं को नहीं रहने देना चाहते हैं, क्योंकि आज़ादी बड़ी मुश्किल से महिलाओं को मिली। और महिलाओं को भी समझना चाहिए, अगर तुमको आज़ादी मिली है, अगर वंदना कटारिया के घर पे कुछ चंद गुंडे अगर पथराव करते हैं, जो हॉकी प्लेयर है, तो सारे जितने भी महिला थी जो आज चिल्ला कर बोल रही है कि हमारा शोषण हो रहा है, उनको भी बाहर आना चाहिए था, जब तो कोई आया नहीं। अगर दलित महिला के साथ कोई शोषण हो रहा है तो जो सो कॉल्ड अपर कास्ट की महिलाएं, वो कभी बाहर निकल के नहीं आती हैं, वो कभी कहती नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ कोई शोषण हो रहा है। अगर महिलाओं के खिलाफ शोषण हो रहा है तो सारी महिलाओं को इकट्ठा होकर बोलना चाहिए। ये जो इंसान है ना, ये जो पुरुष प्रधान देश है, ये पहले भी था और आज भी है। तो इसको समझना चाहिए कि आपको महिलाओं को आज़ादी देनी चाहिए और महिलाओं को भी ये समझना चाहिए कि उस आज़ादी को
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से उसका सही इस्तेमाल कीजिए, और जो लोग शोषण करने वाले लोग हैं उनका खुलकर मुकाबला कीजिए और उनको जेल में पहुंचाने का काम कीजिए। अभी रिसेंटली जो केस हो रहे हैं उनमें बीजेपी के जो सांसद हैं या बीजेपी के एमएलए हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा उनमें इंटरफेयर है, उनमें वो कहीं ना कहीं लिप्त है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है वो बीजेपी जो देती है, तो जो विपक्ष ये कहता है कि वे बेटी बचाओ तो किससे बचाओ, बीजेपी के लोगों से बचाओ। तो बीजेपी के लोग अगर लिप्त है तो उनसे कहा जाएगा। जिस प्रकार के लोग लिप्त होते हैं उन प्रकार से कहा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बाबाओं से बेटियों को बचाओ, ये जो बाबा हैं, जो गुरु घंटाल हैं, जो मंदिरों में बुलाते हैं या अपनी कथाओं में बुलाते हैं, और कुछ दिन के बाद पता लगता है कि वो टॉर्च मारता है बेटियों पर, उसके बाद में फिर बलात्कार करता है, उसके बाद में फिर जेल जाता है, जो अपने आप को भगवान बताता है। तो ऐसे कहानी देखी है ना आपने। तो पहले अंधविश्वास करके महिलाओं के साथ में फिर उनका सारा शोषण करते हैं। तो महिलाओं को भी समझना चाहिए कि अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए और बाबाओं के चक्कर में और किसी भी शोषणकारी आदमी के चक्कर में नहीं आना चाहिए। अगर कोई शोषण करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। कानून है ना, देश में कानून है, देश में और सारी सुविधाएं हैं। जब कानून का आप इस्तेमाल करेंगे, कानून का सहारा लेंगे, तो ऐसे लोग जेल में जाएंगे, चाहे वो कितने भी ताकतवर हो, चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हो, चाहे वो अपने आप को भगवान का भैया क्यों ना मानता हो। ये जितने भी लोग मानते थे भगवान को अपना भैया, कहते रहते कि हम तो भी हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। आसाराम क्या कहता था? आसाराम यही तो कहता था कि मेरा यार है वो भगवान और मेरी उससे बात होती है। तो अब कहाँ चला गया जब जेल में है? भाई रेपिस्ट लोग जब जेल में चले जाते हैं क्या होता है? ये तो रेपिस्ट लोगों की भारत के अंदर कोई भी जगह नहीं है। ऐसे रेपिस्ट लोगों के लिए जो शोषण करते हैं उनकी जो जगह है वो जेल है। उन पर कानून का डंडा होना चाहिए और कानून को अपना काम सच्चाई से करना चाहिए और कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए। जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैं, उनको इंटरफेयर करना चाहिए, सुई मोटो लेना चाहिए ऐसे लोगों पर। जब भी है नारी सुरक्षित रह सकती है। आज भी देश की राजधानी दिल्ली में वोमेन इज नॉट सेफ इन दिल्ली बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस है उसका भी रवैया ऐसा ही है। अभी देखा नहीं आपने जो कंजावला वाला जो केस हुआ है, एक बेटी को 12 किलोमीटर दूर तक गाड़ी के नीचे घसीट कर ले जाते हैं, जिनमें बीजेपी के लोग भी थे, इन्वॉल्व थे। तो वहाँ जब 12 किलोमीटर तक पुलिस कुछ नहीं देखती है, कुछ नहीं करती है, तो पुलिस को भी सोचना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए और स्कूलों में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। और अपने जो लोग हैं उन लोगों को समझाना चाहिए कि यहाँ महिलाओं को, जिस देश में महिलाओं को दुर्गा माना जाता है, जिस देश में महिलाओं को लक्ष्मी माना जाता है, ये ना, जिस देश में महिलाओं को पूजा जाता है देवी के नाम पर, और उसी देश में सबसे ज़्यादा शोषण महिलाओं का होता है, तो फिर ये कहीं ना कहीं ये वो नहीं है, हिपोक्रेसी नहीं है क्या? ना धर्म को बचा रहा है, ना कोई संस्कृति को बचा रहा है। यहाँ कोई धर्म संस्कृति नहीं है, ये देश संविधान से चलता है। संविधान में जो आज़ादी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। संविधान में जो प्रतिबंध है उनको काम को नहीं करना चाहिए। कानून जिस बात की इजाज़त देता है वो करना चाहिए, कानून जिस बात की इजाज़त नहीं देता उसको नहीं करना चाहिए। अब कपड़े पहनने वाली बात है, जैसे कपड़े पहनने की आज़ादी इंसान को होना चाहिए। कोई किस कलर के कपड़े पहनेगा, कोई कितने बड़े कपड़े पहनेगा, छोटे पहनेगा, साड़ी पहनेगा, कोट पहनेगा या जींस की पैंट पहनेगा, तो तुम कौन होते हो? क्या जींस की पैंट अगर कोई लड़की पहन लेती है तो क्या उससे संस्कृति खराब हो जाती है? अरे पहले तुम्हारे जो पूर्वज थे वो लंगोट में रहते थे, अब तुम कोट पैंट में क्यों रहते हो मेरे भाई? क्यों रहते हो बताओ? हमारे पूर्वज तो आज़ादी से पहले से कोट पैंट में रहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप देखेंगे तो जहाँ भी देखेंगे कोट पैंट ही रहेगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। तो हमारे पूर्वज तो कोट पैंट में हमेशा से रहे हैं और तुम्हारे पूर्वज क्या कहते थे? लंगोटी में रहते थे। तो तुम लंगोटी में क्यों नहीं रहते भाई? तुम लंगोटी क्यों छोड़ दी तुमने? तुम क्यों कोट पैंट में आ गए? क्यों इंग्लिश में आ गए तुम लोग हैं? क्यों लोग तुम अच्छी नौकरी पर जाकर काम करने का काम कर रहे हो? तो ये समझना चाहिए, ये सब बेकार की बात है। देखो जब भी देश में महिला का शोषण होता है ये लोग कभी नहीं आते बाहर, कभी बाहर नहीं आते, क्योंकि शोषण करने वाले यही लोग हैं। साध्वी नहीं बोल रही सर आज? साध्वी क्यों बोलेगी? साध्वी तो ये कहेगी ना कि अपनी छुरियों को पहना लो, साध्वी तो ये कहेगी। तो साध्वी को आना चाहिए जब मुसलमानों की बात होती है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती है, जब कब्रिस्तान की बात होती है, जब लव जिहाद की बात होती है, तो इनके सारे नेता आ जाते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं। और जब देश की महिलाओं की, बेटियों की बात होती है तो एक भी नेता नहीं आता बाहर, क्योंकि उनको पता है कि शोषण करने वाले सबसे ज़्यादा यही लोग हैं जो धर्म की बात करते हैं, जो संस्कार की बात करते हैं। लेकिन वही है। एक नारा, एक स्पीच बहुत वायरल हुआ था मोदी जी का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या उससे ये प्रेरित हो गए हैं बीजेपी के नेता?
कि यहाँ गाय ज़्यादा सुरक्षित है, बहन बेटियों की इज्जत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए मैं नौजवानों से और देश की महिलाओं से कहना चाहता हूँ कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, सड़कों पर आओ, पढ़ाई करो, अपने आप को सक्षम बनाओ। अगर तुम सरकारों के ऊपर रहोगे जो सिर्फ धर्म के नाम पर बनती हैं, धर्म को आगे बढ़ाना चाहती हैं और धर्म को ही आपका चश्मा पहनाना चाहती हैं, उनसे कहो कि हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए, और जैसे पुरुषों को अधिकार है रहने का, वैसे ही महिलाओं को भी अधिकार है। तो महिलाओं को भी आगे बढ़कर काम करना चाहिए। देखिए, देश में आदिवासी, दलित, ओबीसी महिलाओं के साथ तो बहुत लंबे समय से अत्याचार होता आ रहा है। आपने देखा होगा कि हमारी जो महिलाएं हैं वो कहीं भी चली जाए वहाँ और शोषण का सामना करना पड़ता है। और कुछ अब बाबाएँ, वो बाबा उनको अंधविश्वास में डालकर अपने पास बुलाते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो फिर बाद में किसी महिला को क्रांति करने की सोचती हैं तो फिर उनको जेल में पहुंचाने का काम भी करते हैं। तो हमारी जो महिला है, खासकर मैं SC ST OBC महिलाओं से कहना चाहता हूं कि आपको अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा, आपको संविधान को पढ़ना पड़ेगा, अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपने अधिकारों को जान जाओगे, क्योंकि शोषण आज नहीं हो रहा है, शोषण बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। शोषण इनके जितने भी जो लोग हैं उन्होंने शोषण किया है, मंदिरों के नाम से, धर्म के नाम से, ना अलग अलग प्रथाओं के नाम से शोषण किया है। आज भी महिला को सिर्फ ये शोषण का एक जरिया मानते हैं। तो इसलिए महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। और इस देश में संविधान दे रखा है, संविधान आपको गारंटी देता है, संविधान आपको हर जगह पहुंचाने की गारंटी देता है, अधिकार हैं आपके। आप पढ़िए, आप अगर शोषण कोई होता है, और बाबा साहब एक बात और कहते हैं कि शोषण करने वाले से शोषण सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार है। अगर तुम शोषण सहते रहोगे तो ये शोषण करते रहेंगे। आपको आवाज़ जब भी उठानी चाहिए जब आपका कोई शोषण कर रहा है, और जेल में पहुंचाना चाहिए आपको।